हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपुल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें समझ लिए थे कि इस चैप्टर में क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में सब बता दिया गया। आज यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, समझाता है क्या क्या होता है। पहला क्वेश्चन दिया गया बुक में 140, इसका अगर निकाल लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। इसका फैक्टर कर देंगे तो 217, 2 से कर देंगे तो 35, फिर कितना से, अब 2 से नहीं लगा सकते तो कितना से लगाना, 5 से 5 सते 35, ये हो गया। अब इसको क्या लिखना है किस तरह से, तो 140 का जो मेरा आ गया क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया मेरा क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए हम किसको, 140 को। इसी तरह से किसको करना है, 156 को करना है। क्या करना है, इसका पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे, 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते का 14, 2 आठी का 16, फिर 2 से लगा देंगे तो 2 तिया का 6, 2 नौमा 18। अब 3 से लगा देंगे तो हो जाएगा 3 का 3, 3 त्रिया का 9। अब क्या 13 कटने वाला है किसी डिजिट से, नहीं, 13 खुद से ही सिर्फ कटता है, इसीलिए अब इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे इस तरह से फॉर्मेट में। 156 को जब काट दी तो क्या आया, 2 आया, 2, 3 और 30। इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, ये मेरा आगे निकल करके 156 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से इसको भी करना है। ये थर्ड वाला हम बता दे रहे, और फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है बुक में आपका, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा सीखने के बाद। अब इसको अगर देखा जाए सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में, तो इसके लास्ट डिजिट 5 है, इसके लास्ट डिजिट 6 था, इसका लास्ट डिजिट 0 है। हालांकि हम लोग अभाज्य गुणनखंड में होता है काटना क्या होता है, जिसके लास्ट में ना, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है, जिसके भी लास्ट में, जिस डिजिट के लास्ट में, उसको हम 2 से लगाते हैं, क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है, 2 से कटने वाला होता है। लेकिन इसके लास्ट में तो 5 आ गया। अब इसमें तो 2 से लगा नहीं सकते, तो कितना से लगाएंगे हम लोग सीधा इसको लगाएंगे, 3 से देखेंगे लगा के, 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे इसको। कैसे, अब 3 से कटने का क्या नाम है, नियम है, तो देखेंगे कि सबको ऐड करके 3 को 8 को जब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 11, 11 में 2 जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा 13, और 13 में 5 जोड़े तो हो रहे 18। अच्छा, पूरा को जोड़ दिए, 3, 8, 2, 5 सबको जोड़ दिए तो कितना आ गया, 18। क्या 18 3 से डिवाइड होता है, हाँ, 3 6 का 18 होता है, यानी कि जो नंबर दिएगा नहीं 3 से डिवाइड होगा, मतलब 3 से कटेगा, इसलिए इसको कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 के कटने का नियम क्या है ना, कि जो डिजिट दिया गया उसको जोड़ के देखिए, अगर वो 3 का टेबल में वो आ रहा है, वो कट रहा है 3 से, मतलब वो पूरा अंक 3 से कटेगा। तो यहाँ पे 3 से लगेगा तो 3 का 3 लगाएंगे, 3 दूनी का 6, अब 8 में 6 लगाएंगे तो 2 शेष गिरेगा, फिर उसको उतारेंगे ऊपर से तो हो जाएगा 22, फिर लगाएंगे 7 बार में तो 3 7 21, इस 22 में से 21 घटेगा तो बचेगा 1, ऊपर से 5 उठाएंगे तो 3 5 का 15 हो जाएगा। अब फिर से क्या देखेंगे, लास्ट में 5 है, 2 से नहीं कटने वाला, तो ऐड करके देख लेते हैं, तो 2 1 3, 7 3 10 और 10 5 15। ये 15 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, 15 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो 3 से नहीं लगाएंगे। 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा, तीन दूनी का 6 ठीक था, 3 दूनी 6 7 8 3 7 21, 3 5 का 15, यहाँ तक हो गया था। फिर अब कितना से लगाना है यहाँ पे, 2 1 3, 7 3 10 और 10 5 15, 3 5 का 15, यहाँ फिर से 3 से लग जाएगा कि 3 5 का 15 आता है, 3 का 7 लगा देंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15। फिर से देखेंगे तो 4 2 6 हो जा रहा है, और 6 5 11 होता है, 3 का भी 11 आता नहीं, तो 3 से लगेगा नहीं, 2 से भी नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इसको आप सीधा लगाएंगे 5 से, तो 5 8 40, 5 25, फिर कितना से लग जाएगा, 8 5 13 होता है, 3 का भी 13 नहीं आता है, तो फिर से हम 5 से लगा देंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। इसका जब किए तो मेरा जो निकल के आया वो निकल गया 3 3 5 5 17। इसको लिखेंगे किस तरह से, नीचे लिख रहे जगह नहीं है तो 3 3 2 बार है तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 5 5 2 बार है तो 2 5 का स्क्वायर,
I into 70। ये मेरा हो जाएगा थर्ड का आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा था क्या कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, तो इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। आगे जो दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा घर पे, होमवर्क रहा आप लोगों का। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है ना कि निम्न युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। यानी कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों के गुणनफल के इक्वल होता है, ऐसा प्रूव करने के लिए बोल रहा है। लेकिन साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ भी निकालने के लिए बोल रहा है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप सीख चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। यहाँ पे बता रहे 26 है, 91 है, इसको लगा देंगे तो कितना बार में हो जाएगा, कितना से होगा, 2 से 13 हो जाएगा। इसको लगाएंगे सीधा डायरेक्टली कितना से, 7 से, तो 7 का 7 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हमको क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले तो 26 का जो फैक्टर आया हुआ है तुम्हारा 2 और 13, और जो 91 का आया है वो है 7 into 13। एचसीएफ हमको सबसे पहले निकाला है। एचसीएफ कैसे निकाला जाता था, फैक्टर करने के बाद कॉमन फैक्टर देखा जाता था कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 30 दोनों में कॉमन है, यानी कि मेरा एचसीएफ आ जाएगा 30। लेकिन अब एलसीएम भी तो निकालना है, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, जो कॉमन है वो तो लिखाएगा ही, और जो फुट में बच गया उसको भी लिखना है। इसमें फुट है 2 और इसमें फुट है 7, तो यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 तरीका 26 और 26 से यहाँ पे कर देंगे 7 छक 42, 4 7 को 14, 14 4 18, 182। इसका एलसीएम आ जाएगा 182। ये हो गया मेरा क्या, एलसीएम। इसका एचसीएफ भी निकाल दिया, एलसीएम भी निकाल दिया। एक चीज और क्या करने बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। वो बोल रहा है तो इसका दो संख्या कौन कौन सा था, इधर कर रहे हैं, दो संख्या कौन कौन सा था, 26 और 91 था। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल है एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है। अब कैसी हो जाएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या, दो संख्या 26 और 91 है, इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना निकल गया, 182 इंटू एचसीएफ कितना 13 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 26 और 91 को मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 6 2 54 5 9 दूनी का 18 19 20 21 22 23 हो जाएगा। 6 4 2 6 3 2, ये हो जाएगा 2 3 6 6। और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 182 को 13 से तो हो जाएगा 6 24 2 3 2 5 2 8 1 6 6 3 2 2 3 6 6। ये मेरा आ गया दोनों इक्वल। यही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, हो गया प्रूफ। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिए। उसके बाद बोल रहा था कि ना कि दोनों के एलसीएम और उस संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है। हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, ऐसा ही प्रूफ हो गया यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन वैसे करना है, 510 और 92 का भी सेम इसी मेथड से बनाना है उसको भी, और आगे भी जो भी क्वेश्चन है इसी मेथड से बनेगा आपका। तो एक ही क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आप क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। अब जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों की बुक में, थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड विधि से थर्ड क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 और 21, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का।
बोला क्या निकालने के लिए, एलसीएम रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, और 12, 15, 21 ऐसे 3 को डिजिट दे दिया आपको। इस सब का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ये भी सिखा चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभी यहाँ जस्ट वही चीज बताई कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे 2 डिजिट था और यहाँ पे 3 टर्म है, सॉरी 3 टर्म है, वहां पे 2 टर्म था, यहाँ 3 टर्म है। इसको कैसे किया जाता था, तीनों टर्म का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 21, तीनों का कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 छक्का 12, 2 तिया का 6, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे का 15, यहाँ पे कर देंगे तो 3 सत्ते का 21। ये हो गया, सबका प्राइम फैक्टर कर दिया। अब 7 नहीं कटने वाला, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। क्या लिख देंगे, 12 जब किया था 2 into 3 आया। जब 15 का किए तो आ गया 3 into 5, और जब 21 का कर दिए तो आ गया 3 into 7। अब तीनों टर्म में जो कॉमन नंबर है वही आपका HCF होगा। अब इसका निकालना क्या है, HCF निकालना है, HCF। अब तीनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है तीनों में, 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 2 को नहीं लेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तीनों टर्म में 3 कॉमन है, क्या मेरा HCF हो जाएगा 3 के अलावा कुछ है कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 3 हो जाएगा HCF। लेकिन LCM का जब बात करेंगे तो जो तीनों में कॉमन है वो तो लेंगे ही, लेकिन जो फुट बच गया उसको भी लेना। फुट क्या बचा 12 वाला में, 2 और 2 फुट बचा, तो 2 और 2 को ले लेंगे एक साथ। इसमें क्या बचा 5, तो 5 को लेंगे। इसमें क्या बचा 7, तो यहाँ पे 7 को ले लेंगे। हो जाएगा क्या, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 पचे 60, और 7 छक 42, 420। आपका जो एलसीएम निकल के आ गया वो 420 है, और एचसीएफ जो निकल के आ गया 3 है। बस यही तो करना है, थर्ड क्वेश्चन में यही करना है। 3 टर्म दिया रहेगा, तीनों का निकालना है, तीनों में जो कॉमन डिजिट रहेगा आपका वो आपका हो जाएगा क्या, एचसीएफ, और जो फुट में बच गया उसको एक साथ लिख के गुना कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा क्या, एलसीएम। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन और है, आप खुद से कीजिएगा, उसको ट्राई कीजिएगा घर पे खुद से, वो आपका होमवर्क रहा। इसके बाद हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया ना कि क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे, समझिएगा क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन जो ये हम लोग का 4th क्वेश्चन था, थर्ड इधर था। क्या बोल रहा है, HCF 306 और 657, 306 और 657 का जो HCF है, HCF 9 दिया गया है। इन दोनों डिजिट का, दोनों टर्म का जो HCF दिया गया है 9 दिया गया है। बोलता है तो क्या एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम ज्ञात करना आपको। अब देखिए इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को हम बताते हैं कि जब भी 2 नंबर दिया हो और एलसीएम एचसीएफ दिया हो तो एक फॉर्मूला यूज होता है जिसका था क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमको फाइंड आउट करना, निकालने के लिए बोला था, एलसीएम को x मानेंगे इनटू एचसीएफ कितना दिया गया, 9 दिया गया, लिख देंगे 9। फर्स्ट नंबर कितना है 306 दिया है, सेकंड नंबर कितना दिया है 657 दिया है। हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम को x मान लिए, x को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, और 306 को 657 के साथ लिख देंगे। ये दोनों को गुना करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बिना गुना किए भी लिख सकते हैं, आपको काटना है लास्ट में जाकर 9 से। तो x को सब्जेक्ट बना देंगे तो लिखा आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन, इसके साथ 9 क्या है गुना में, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, काट देंगे, कटेगा तो 3 का 3, 3 दूनी का 6,
3 3 का 9, यहाँ पे भी कट जाएगा 3 3 का 9, 3 चौके 12। अब कितना हो जाएगा 6 5 7 में 34 से गुना करना, 7 28 2 5 20 2 22 2 6 24 25 26 7 21 2 15 15 16 17 हाथ में 1 6 18 1 19 8 3 6 6 12 1 13 हाथ में 1 9 10 11 12 1, यानी कि आपका आ गया 12 33 8। आपका ये क्या निकल गया, एक्स किसको कंसीडर किए थे एलसीएम को, तो मेरा एलसीएम निकल गया 12 33 8। 7 28 हो गया, 5 20 22 हो गया, 6 25 26 हो गया, 7 21 15 15 16 17 17 18 19 8 3 13 10 2 12 1 10 2 12 1 1 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। बस ये हो गया आपका क्या निकल गया, चौथा का भी आंसर हम लोग निकालिए, एलसीएम ज्ञात कर लिए। बस इसी तरह से फाइंड आउट करना है। इमेजिन कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम आप लोग को बता दें कि एक और तरीका से कैसे पूछ सकता है। यहाँ पे अगर वो बोल देता है ना क्या कि इसका जो एलसीएम है, एलसीएम वो आपको बोल देता है कि है कितना 22 33 8, बोल देता है कि 22 33 8 है इसका एलसीएम, और फिर क्या बोलता है, एक मिनट इसका गुना एक बार फिर से देख लीजिए, गलती हो गया कहा 6 5 7 34 7 28 2 5 20 2 22 2 6 6 25 26 7 21 2 15 15 16 17 हाथ में 1 6 18 1 19 8 3 6 12 1 13 हाथ में 1 10 2 12 1 2 22 33 8 22 33 8। ठीक है, ठीक है। इसका इस तरह से क्वेश्चन घुमा दे, आपसे पूछ दे क्या कि आप बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, क्या क्या वही क्वेश्चन को सिर्फ घुमा क्या, इसके पहले वाले में दिया हुआ था कि आपका एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम पूछ रहा था। इस वाले में क्या बोला ना कि एलसीएम आपको दिया गया, एचसीएफ पूछ रहा है, यही मेथड लगाएंगे। यहाँ पे एलसीएम को x माने थे, यहाँ पे एचसीएफ को x मान देंगे, जिस जो दिया गया एलसीएम का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे उधर। कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है, सेम ही चीज से बनेगा, यही फॉर्मूला लग के बनेगा, बट जो दिया रहे उसका कर दे। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, पहले यहाँ पे बोल रहे कि सेकंड नंबर हमको पता नहीं है, यहाँ पे लिख दिया x, सेकंड नंबर निकालना है, और एचसीएफ आपको यहाँ पे एलसीएम पता है और एचसीएफ भी आपको पता है। फिर से समझिए क्या बोले, एलसीएम दिया है आपको, एचसीएफ भी दिया है आपको, लेकिन जो दो नंबर है उसमें से बस एक नंबर दिया, एक नंबर गायब कर दिया तो आपका, तो क्या करेंगे इसी में क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर दिया तो फर्स्ट नंबर को यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको x मान लेंगे, एचसीएफ एलसीएम पुट कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, बस उसी प्रोसेस से फिर से निकल जाएगा। कैसे भी घुमाए बनेगा यही तरीका से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन तक हम लोग का क्लियर हो गया है। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी रेशनल नंबर, और कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो क्या वो 0 पे एंड होता है उसका फैक्टर। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं, हालांकि हम करवाएंगे नहीं, खुद से करिएगा, हम थोड़ा सा बता रहे हैं। किसी का भी अगर फैक्टर में 2 5 आता है ना तो 0 पे एंड होता है, 0 पे समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं किसी भी डिजिट का फैक्टर 2 और 5 पे समाप्त होता है तो वो डिजिट 0 पे समाप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया 6 का पावर n, अगर 6 का हम फैक्टर निकाले तो इसके फैक्टर में आता है 2 और 3, इसके फैक्टर में क्या आ गया 2 और 3, तो इसका बोल रहा है कि 0 पे समाप्त होगा, तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा इसका फैक्टर, क्योंकि इसके हम बोले क्या अगर 2 और 5 आता, इसके 6 के फैक्टर में 6 को अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आता तो 0 पे समाप्त होता, बट 6 का जब फैक्टर किए तो मेरा आया 2 और 3, यानी कि 5 तो आया नहीं, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगा। इसको सही तरीका से लिख लीजिएगा। डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 7 नंबर पे कि क्या बोल रहा है।
छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इतना दिया है और करके इतना दिया, बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। कंपोजिट मतलब ये अभाज्य गुणनखंड में है कि नहीं, ये भाज्य संख्या है या नहीं, ऐसा पूछ रहा है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है या नहीं ऐसा पूछ रहा है। इसमें तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो पहले तो जाने कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर होता क्या, भाज्य संख्या होता क्या, वैसा संख्या जो खुद और दूसरे से भी डिवाइड होता है उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं या तो कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो खुद से और किसी अदर डिजिट से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन जो खुद से सिर्फ होता है तो उसको हम लोग कंपोजिट, जो एक और खुद से होता है उसको कंपोजिट नंबर नहीं बोलेंगे। जो खुद से, एक से और किसी अदर डिजिट से अगर डिवाइडेड होता है तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कहते हैं। तो वही पता करना है कि भाज्य संख्या है या नहीं है, कंपोजिट नंबर है या नहीं, ऐसे पता करना है। पता कैसे करेंगे, इसका हम लोग फैक्टर तो किया हुआ है मेरा, क्या करेंगे इसमें सॉल्व करें। इसको लिखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 अब प्लस का 13, यहां तक मल्टीप्लाई में सारा, यहाँ पे प्लस में है तो क्या करेंगे ना, इसमें से 13 को हम कॉमन ले लेंगे। 13 को कॉमन क्यों, क्योंकि इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, तो 13 को हम क्या कर दिए, कॉमन कर लिए। जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस का 1, यही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 13 और ब्रैकेट का साइन है 11 7 77, 77 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78, हो गया 13 और इंटू 78। अब 13 भी इसी का पार्ट है और 78 भी इसी का पार्ट है। अब ब्रैकेट हटाए तो मल्टीप्लाई का साइन है तो लिख देंगे 13 इंटू और 78 का ना फैक्टर करके यहाँ पे लिखेंगे। जो 78 मेरा आया है उसका फैक्टर करके यहाँ पे लिख देंगे हम। तो 78 का जब फैक्टर कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 3 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 6 2 9 18, 3 करने 3 का 3 3 3 का 9। जब 78 का फैक्टर किए मतलब भाज्य गुणनखंड किए तब 2 आया 3 आया 13 आया। मतलब कहने का मतलब ये जो दिया गया था इसका फैक्टर जो मेरा आया वो 13 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया और 3 भी आया। ठीक है, अगर ये पूरे को मल्टीप्लाई करके ऐड करके जितना नंबर आता है, जो डिजिट आता है उसको हम इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। ये भी उसका फैक्टर होगा, ये भी उसका फैक्टर होगा, ये भी उसका फैक्टर होगा। अभी हम बोले कि भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक खुद से और किसी अदर डिजिट से कटता है। तो यहाँ पे फैक्टर में हमको टोटल कितना मिला, 1 2 3 4, इसमें एक से ज्यादा इसका फैक्टर है यानी कि अभाज्य गुणनखंड है। तो हम बोल ये मेरा कंपोजिट नंबर है, एक करना था। अब ए तो हो गया और इसको भी पूछ रहा है, इसको भी सेम वैसे ही करना है। क्या करना है इसको, कि इसमें भी कॉमन लेना है, पूरा यहां से यहां तक मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है। तो दोनों में इसमें भी 5 है, 5 इसमें भी है, 5 को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 5 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 7 6 1 4 3 2 1 प्लस का 1। यहाँ पे 1 कहां से है, 5 से 5 को डिवाइड किए तो बना है, यहाँ से 5 से इस 5 को डिवाइड किए तो बना है 5 7 25 35 7 का 42 हो जाएगा। 42 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 4 4 16 168 हो जाएगा। 168 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अट जाएगा 24 24 6 18 19 20 और 3 2 5। अब यहाँ पे किससे गुना करना है, 3 से करना है तो 3 से कर देंगे तो जगह 4 का 12 5 का 15, फिर 2 से कर देंगे यहाँ पे तो 2 दूनी का 4 2 कम 2 5 दूनी का 10 2 1 3 और 3 अब प्लस का 1 ये वाला हो गया। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करने के बाद हो जाएगा 5 3025। अब 5 को छोड़ देंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे 3025 का। जब इसका फैक्टर निकालते हैं तो कितना से लग जाएगा, 3 2 5 5 5 10 कटेगा नहीं, 5 से लगा देंगे तो 5 6 30 0 5 25, 5 से लगा देंगे तो 5 का 5 5 दूनी 10 5 का 5 121 हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1 to 1। इसका भी एक से ज्यादा फैक्टर निकला, ये भी मेरा कंपोजिट नंबर है। बस ये तो प्रूफ करना था कि ये दोनों जो दिया गया नंबर है ये हमारा कंपोजिट नंबर है, भाज्य नंबर है। ऐसा प्रूफ करने के लिए बोला था, कर दिए। इधर कर दिए तो इसका फैक्टर निकल गया, इधर किए तो इसका फैक्टर निकल के आ गया। मेरा ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। बस यही छठा प्रूफ करने के लिए बोल रहा था जो कि हो गया। सातवां क्या बोल रहा है,
देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट। बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है छठा था राइट, जो सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है सातवां क्वेश्चन, बोला एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया और रवि, सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट। एक सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन में बोला कि एक सर्कुलर पाथ पे सोनिया और रवि दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। एक सर्कुलर पाथ पे सोनिया और रवि क्या करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, दौड़ना शुरू किए। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि कब दोनों एक साथ यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे चलना शुरू किए, चले, फिर इधर गए, यहाँ से कौन दौड़ रहा है, रवि भी दौड़ रहा है। तो बोला कि कब दोनों एक साथ आ जाएंगे, कब दोनों एक साथ आ जाएंगे। इसको एक राउंड मारने में 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। तो पूछा कि कब दोनों एक साथ मिलेंगे। खुद ही सोचिए, ई दौड़ रहा है, रवि दौड़ रहा है तो 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, सोनिया दौड़ रही है तो 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो 12-18 के बीच में तो कहीं दोनों मिलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। यानी कि 12 और 18 से कहीं ना ऊपर वाला कोई डिजिट होगा, बड़ा डिजिट होगा, तभी तो जाके दोनों एक साथ मिल रहे होंगे। इससे बड़ा होगा 18-12 से तो कोई बड़ा ही डिजिट होगा जहां जाके मिलोगे, यानी कि कोई टाइमिंग होगा जो 18 मिनट से ज्यादा ही होगा। 18 और 12 मिनट के बीच में कहीं दोनों नहीं मिलने वाले हैं। यहां से अगर दौड़ना शुरू किए थे, क्योंकि 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो कौन सा मिनट में, तो जब भी 12 डिजिट हो जाए आंसर में, कि 12 डिजिट है, जैसे 18-12 छोटा डिजिट, इससे 12 डिजिट इसका आंसर आएगा। क्यों आंसर 12 डिजिट आएगा, क्योंकि हम बता रहे क्या कि 12 और 18 के बीच में दोनों कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि फर्स्ट दौड़ है रवि, स्लो दौड़ है, क्योंकि इसको 18 मिनट लग रहा है उसी राउंड को करने में, इसको 12 मिनट लग रहा है। तब 18 के बाद ही कहीं दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ना। अब कौन से मिनट में मिलेंगे, तो जब भी 12 डिजिट निकालना होता है तब एलसीएम किया जाता है। तो जब 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, जब भी 12 डिजिट आंसर में निकालना होता है तो उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हो जाएगा 2 9 18, यहाँ हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, और यहाँ हो जाएगा 3 3 9। क्या निकालना था हम लोग को, एलसीएम। एलसीएम ही क्यों, क्योंकि 12 डिजिट होगा आंसर में, तो 12 डिजिट निकालने के लिए एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, दोनों में जो कॉमन है वो निकल के आ जाएगा, कॉमन है वो निकल के आ जाएगा, और जो फुट बच गया 2 और 3 वो भी आ जाएगा, 2 और 3। पहले तो पेयर लगा उसको लिख दिए, इसका भी जोड़ा लगा इसको लिख दिए, फिर जो फुट बच गया उसको भी लिख दिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, अब बढ़तिया का 36, यानी कि इसका जो है 36 मिनट बाद दोनों एक साथ एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। रवि और सोनिया 36 मिनट बाद एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। अब किस क्वेश्चन में ये सब की करना होता है, नहीं करना होता है, ऐसा बताते हैं। इमेजिन अब ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट बदल देता है। ठीक है, तो सुनिए, अगर बोलता है कि इतना लीटर दूध है, इतना इतना के टैंक में भरना है, तो सबको कितना इक्वल दूध बांटना होगा। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन बोल दे कितना लीटर दूध है, सबको इक्वल बांटना है, तो क्या करना होगा, तो उस केस में हम लोग एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ क्यों, क्योंकि इतना लीटर अगर मान लिया जाए कि कोई बड़ा इतना है, कोई संख्या है, और 5 आदमी को बराबर बराबर भाग में बांटना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ ही क्यों, क्योंकि एचसीएफ ना छोटा नंबर दिखाने के लिए होता है, उससे छोटा वैल्यू आता है। और यहाँ जब 5 लोगों में डिवाइड होगा तो इतना से तो छोटा ही होगा, कितना से ज्यादा हो जाएगा, इतना से छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 18-12 से ज्यादा आएगा, दोनों कब मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे एलसीएम किए, उसके बाद में एचसीएफ होता है। ये हमारा एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, आज इतना ही तक। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला एक्सरसाइज करेंगे इसका।